हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद राकेश पे। और आज हम लोग क्लास 10 के गणित के प्रश्नावली 5.2 के हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे। 3 क्वेश्चन किए थे हम लोग। आज हम लोग 4 क्वेश्चन करेंगे। 4 के आगे जितना क्वेश्चन हो सके उतना करेंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। इसके पहले मैं आपको बता दूँ कि यदि इसके पहले वीडियो पिछले वीडियो हमारा नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर के आप देख सकते हैं। ये पार्ट 5 वीडियो है, ठीक है। तो चलिए हम लोग वीडियो चालू करते हैं। तो 3 तक क्वेश्चन जो था वो हम लोग पिछली वीडियो में कर चुके थे और इस वीडियो में हम लोग 4 से क्वेश्चन चालू करेंगे। तो क्वेश्चन आपका दिया है ये 4 नंबर, देखिए आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। 4 नंबर क्वेश्चन है कि AP 3, 8, 13, 18 ... का कौन पद 78 है। कौन पद पूछ रहा है, कौन पद 78 है। तो देखिए आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर। 4 नंबर पर लिखिए। जो 4 नंबर क्वेश्चन है वो जिस तरह बनेगा उसी तरह बनेगा आपका 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन में भी 2 क्वेश्चन दिया गया है। 3, 6 नंबर है। ये तीनों क्वेश्चन एक ही तरह से बनेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहले 4 नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट, उसके बाद हम लोग 5, 6 करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन दिया है इसका इस तरह से, बोल रहा है कौन पद 78 है। देखिए यहाँ पर आपका ए का मान कितना दिया है, इसको सॉल्व लिखेंगे इंग्लिश में सॉल्व, हिंदी में इसको लिखेंगे हॉल सॉल्व। यहाँ देखिए क्वेश्चन ए कितना दिया है, यहाँ पर ए का मान कितना दिया है कितना आपका 3। और देखिए अब डी निकालेंगे तो डी कितना किस तरफ निकलता है, A2 घटाव A1। तो A2 घटाव A1 करेंगे तो A2 कितना आपका है, देखिए तो A2 आपका दिया है यहाँ पे 8 माइनस और ये 3, तो कितना निकल गया आपका ये डी का मान 5 निकल गया। और बोल रहा है कौन पद 78 है, यानी अंतिम पद आपको दिया है और पदों की संख्या निकालना है। कौन पद 78 है बोल रहा है, ठीक है। तो आप ये कौन पद जब बोलेगा यानी अंतिम पद दिया है, ठीक है। और एन कब होता है, एन कब दिया होता है जब वहाँ पर वाह रहेगा ना, वाह जब शब्द वाह रहेगा तो समझिए एन का मान है। तो यहाँ पर तो वाह नहीं है तो यानी अंतिम पद है। तो अंतिम पद आपको एन दिया है, एन दिया है 78 और एन निकालना है। पूछ रहा है कौन पद 78 है तो आपका एन निकालना है। तो आप एनवा का फार्मूला लगाएंगे तो एनवा का फार्मूला क्या होता है, एनवा पद का फार्मूला, चाहे आप मान सकते हैं कि एन पद क्या 78 है। तो सबसे सिंपल तरीका आपका ए दिया है 3 और ये आपका डी आपको 5 निकल गया और अंतिम पद दिया है 78। तो एन का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जो आपके पिछले वीडियो में बताते आ रहे हैं कि जितना क्वेश्चन है आपको इसी पर सब बनेंगे इसी फार्मूला से। तो एन कितना दिया आपका 78 दिया है, इक्वल भर दिए। यहाँ ए कितना दिया आपका 3 दिया है, प्लस का प्लस इंटू और एन तो हमें निकालना है एन माइनस 1। डी कितना दिया है आपका 5 दिया है, तो 5 भर देंगे यहाँ पर। तो देखिए यहाँ से पहले इधर कौन आएगा तो 3 आएगा, प्लस में 3 है तो इधर आएगा तो क्या होगा 78 में से इधर घटेगा 3 बराबर कितना हो जाएगा ये n माइनस 1 इंटू 5। तो अभी कितना बच जाएगा 78 में से 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 77 और उसके बाद 76 उसके बाद 75, यानी यहाँ कितना बचेगा 75 75 बराबर कितना n माइनस 1 इंटू डी। अब ये गुना में है 5, तो गुना 5 है तो कहाँ जाएगा, ये भागा में जाएगा। तो इसको हम यहाँ कर दे रहे हैं। देखिए तो ए 75 यानी 75 के नीचे क्या आएगा 5 आएगा, बराबर का बचेगा आपका n माइनस 1 बचेगा। ये देखिए ये जो 5 है ये आया कहाँ से बताइए, पहले यहाँ से आया है क्योंकि गुना में, देखिए यहाँ पर गुना में, और गुना वाला कहाँ जाता है भागा में जाता है। तो इसको भाग करेंगे ना तो कितना वाला कटेगा 5 कम 5 और 15 5 75, यानी 15/1। नीचे का 1 नहीं लिया जाता है, वो छिपा रहता है उसका अंदर, तो क्या होगा 15 बराबर कितना है आपका n माइनस 1। 1 इधर आएगा ना तो 15 तो इधर प्लस है और 1 माइनस में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बराबर किस साइड आएगा तो हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा बराबर n। तो ये कितना निकलेगा 16 इक्वल n, यानी 16 किसके बराबर n के, तो n किसके बराबर 16 का, यानी जो 78 है वो आपका 16 इस एपी में 16वां नंबर पर आ रहा है, 16वां पद 78 है। तो बोल रहा है कि कौन पद 78 लिख देंगे, इस एपी में 16वां पद, अतः एपी का 16वां पद 78 है, ठीक है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए चलते हैं
इसके अगला क्वेश्चन नंबर 5। तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। देखिए 5 में 2 क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा इसमें कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है। सेम क्वेश्चन पूछ रहा है कितने पद है, और पूछ रहा था पिछले क्वेश्चन में कितना चौथा पद है। बात एक ही है, इसमें पदों की संख्या निकालना, उसमें भी निकालना था कि चौथा पद पर वो संख्या आ रहा है। तो सेम जो 4 और ये 5 दोनों सेम क्वेश्चन है, इसमें का भी अंतिम पद दिया है। ठीक है, तो क्वेश्चन इसमें 2 क्वेश्चन है, तो पहले हम पहला का सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का हल कर रहे हैं हम लोग। देखिए हल 1, तो देखिए यहाँ पे इसमें ए दिया है आपका, ए बराबर कितना है 7 है, तो डी निकाल लेंगे हम लोग। डी कितना निकल जाएगा A2 - A1, तो एक डायरेक्ट कितना होगा यहाँ पर 13 होगा -7 होगा, तो कितना बच जाएगा 6 बच जाएगा। और अंतिम पद कितना दिया है, अंतिम पद को एनवा पद कहा जाता है, यानी AN बराबर दिया आपका AN = 205 दिया है। और आपको निकालना जो है कितना पद है, पदों की संख्या यानी n को निकालना है। ठीक बात है, तो n को निकालना है तो आप वही फॉर्मूला लगाएंगे ANY = यानी AN, हम जानते हैं कि AN बराबर क्या होता है A + n - 1 × D होता है। और AN दिया कितना आपको है 205, तो यहाँ 205 डाल दिए हम, बराबर का साइन बराबर डाला यहाँ पर। A का वैल्यू कितना दिया आपका 7 दिया है, प्लस का प्लस भाई ब्रैकेट चालू, n निकालना है आपको, n का मान दिया नहीं, देखिए n निकालना है, तो n - 1 × D कितना निकाले हैं 6 निकाले हैं। अब इधर कौन आएगा, देखिए है तो गुना में है ना, है आपका प्लस में है 7 को टांग के इधर लेके आएंगे तो क्या होगा बताइए 205, और इधर आया ही प्लस वाला है तो हो जाएगा माइनस वाला, बराबर कितना इधर बचा आपका n - 1 × 6, तो ही घटेगा आप। तो 205 में से अगर 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका 198। देखिए घटा दे रहे हैं हम, 205 में 7 घटेगा तो हार्सिल लेगा 2 से 0 लेगा हार्सिल, तो 10, और ये हो जाएगा 15 में से कितना बचा 8, यहाँ बचा है 9, यहाँ 198। ठीक है, तो यहाँ 198 बचा, तो आप इसके जगह पर लिखेंगे 198। ठीक है, बराबर का साइन n - 1 × 6। अब क्या होगा, सेम कंडीशन जिस तरह से आपका क्वेश्चन 4 बना था उस तरह से आपका क्वेश्चन 5 बनेगा। तो आपका देखिए 6 नीचे आएगा क्योंकि गुना में है, क्योंकि किस में है ये गुना में है। आप देखिए बात समझ जाइए, जैसे कि आप लोगों का समीकरण में आप पढ़े होंगे 4x रहता है, यहाँ पर प्लस होता है बराबर 6, तो होता क्या है आप 6 को उधर पहले प्लस वाला है तो उसको उधर भेजते हैं 6 को, तो 4x बराबर कितना होगा 8 - 6 होता है, तो 4x बराबर कितना आएगा 2 होगा। हाई जो गुणा में है इसके साथ में कोई चिन्ह नहीं, इसका मतलब कि ये गुणवा वाला है, यही कहाँ जाएगा बटा में जाएगा। तो इस चीज़वा को अगर उल्टा दिया इस तरह दिया है कि 4x बराबर हम 2 भी लिख सकते हैं, इसका जो घटा कर इधर लिख दिए, इसका इधर लिख दिए, तो भाई x के साथ में गुणा वाला कौन है 4 है, तो गुणा वाला आता है बाटा में, इधर रहे चाहे उधर रहे, गुणा में है उसको बाटा में लेके जाना है, स्पष्ट बात है। ठीक है, तो 2/4 हो जाएगा, बराबर कितना बच जाएगा x। सेम यही यहाँ पर काम करेंगे हम लोग। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपका 6 गुना में है तो नीचे आएगा तो कितना होगा अब ये 198/6, और बराबर कितना बचेगा n - 1, तो ये 6 से भाग करेंगे इसमें, तो 198 में 6 से आप भाग करेंगे, 198 में 6 से भाग करें, 6 का 18, ये कितना बचा है 1 बचा, ये कट गया, ये आपका 8 और 6 18, यानी कितने बार में कटा है आपका ये, आपका कटा है ये 33 बार में। तो इसे काट करके कितना लिखेंगे यहाँ पे 33, तो इधर कर दे रहे हैं, जगह नीचे नहीं है, तो आपका कितना बचा 33 बचा, बराबर किसके है n - 1 के, -1 को टांग कर इधर लेके आइए बराबर के इस साइड, तो 33 तो पहले से है, -1 के टांग के इधर लेके आएंगे तो चिन्ह का हो जाएगा परिवर्तित हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, n = ये कितना हो जाएगा 34 बराबर n, तो n बराबर कितना होगा आपका 34 हो जाएगा, यानी इसमें पदों की संख्या कितना है 34 है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा था कितने पद है, तो लिख देंगे यहाँ पर, अतः एपी में, इस एपी में
34 पद है। अतः एपी में कितना पद है? 24 पद है। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आपका 5 का यानी 5 का 1 क्वेश्चन इस तरह सॉल्व होगा। सेम सॉल्व होगा आपका ये 2 नंबर। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर ये आपको ये समझ गए हैं, 4 नंबर क्वेश्चन समझ गए हैं, 2 क्वेश्चन हम बना दिए हैं, तो वीडियो को रोक करके पहले आप ये 2 नंबर बनाइए और उसके बाद फिर वीडियो चालू करके देखिएगा अगर नहीं बनेगा तो। ठीक है, तो इसके पहले तो हम लोग 4 नंबर बनाए थे। हम 4 के बेस पर भी जिस तरह 4 क्वेश्चन है उस तरह 5 का दोनों क्वेश्चन है, तो 4 तो देखेंगे आप लोग। पहले हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप क्वेश्चन समझ गए हैं और उसी पर आधारित अगर अगला क्वेश्चन है तो पहले वीडियो रोक करके उसे बनाइए और उसके बाद जहाँ फंस रहा है तब वीडियो चालू करके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपको भी क्या होगा, फ़ायदा होगा और आप भी इसमें आपका भी प्रैक्टिस होगा। ठीक है, तो आपको ये 5 का 1 हो गया। अब बनाएंगे 5 के 2। ठीक है, तो 5 का, तो चलिए हम लोग 5 का दूसरा क्वेश्चन करेंगे। 5 का दूसरा क्वेश्चन हम लोग बोर्ड पर लिख लिए हैं। तो क्वेश्चन है 18, 15 पूर्णांक 1/2, 13 और डॉट डॉट में 47। इसमें पदों की संख्या कई गो होगा वो निकालना है। तो देखिए यहाँ पे हल ए का मान कितना दिया आपका, ए दिया 18 और डी कितना दिया है, तो आपका डी दिया है यहाँ पे, डी दिया नहीं, ये निकालना है हमें। तो A2 - 7 होता है, अगला में से पिछला पद निकालेंगे, घटाएंगे। तो अगला पद कितना है आपका 15 पूर्णांक 1/2 माइनस 18। तो आपका ये कितना होगा बताइए, पूर्णांक तोड़ेंगे ना, तो पूर्णांक तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका ये 15 दूनी का 30, 31/2 माइनस 18। ठीक है, तो अब देखिए इन दोनों का लेंगे एलसीएम, नीचे कुछ नहीं तो कितना है 1 है, तो 2 1 का कितना लेंगे बताइए, एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 2 होगा। तो ये सेम है तो ऊपर भी सेम रहेगा, माइनस 31 माइनस ये कितना हो जाएगा 2 बार में कटेगा, तो 3 दूनी का 36। तो ये घटाएँ कितना हो जाएगा -5/2। डी कितना निकला -5/2 हुआ। तो अब देखिए, अब आपको जो अंतिम पद दिया है एनवा पद वो दिया है -47 दिया है। ठीक है, एनवा पद दिया आपका -47। देखिए वीडियो साफ नहीं आ रहा है क्योंकि बारिश आने वाला है, बादल छाया हुआ है। तो ये क्वेश्चन बना करके हम किसी तरह क्वेश्चन बना दे रहे हैं। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन होगा अगले वीडियो में आएगा। तो एनवा कितना दिया आपका 47, यानी एन निकालना है, आपको एन निकालना है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि एन बराबर क्या होता है, a + n-1 इंटू डी होता है। ठीक है, तो क्या करेंगे आप, 1 मिनट थोड़ा इसमें ही डाल लें। तो आपका ये फार्मूला हो गया क्या, आपका ये एन साफ नहीं दिखाई दे रहा है इसको, an बराबर a + n-1 इंटू डी। तो ये आपका फार्मूला हो गया। an कितना दिया, अंतिम पद दिया है -47, यहाँ डालेंगे, बराबर a कितना दिया है 18 दिया है, तो a की जगह पर 18 प्लस n निकालना है आपको n-1 और d आया है -5/2 आया है। तो इधर कौन आएगा -18 आएगा, तो ये कितना हो जाएगा -47 है, +18 है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -18 हो जाएगा आपका, बराबर n-1 गुना -5/2। तो ये दोनों जुटेगा, दोनों माइनस वाला है, तो कितना हो जाएगा -47 और -18 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 8 7 8 15 और 5 1 6 यानी -65 हो गई ये। तो यहाँ पर हो गया ये आपका -65 बराबर n-1 गुणे -5/2। तो हम यहाँ से भी 5 को 65 को काट सकते हैं। ठीक है, यहाँ से भी काट सकते हैं हम लोग, यहाँ ऊपर काट सकते हैं बराबर में। तो ये देखिए माइनस से माइनस कट गया आपका, 13 × 5 = 65 होता है, 13 बार में कट गया। तो बचा कितना आपका 13 बराबर n-1 गुणा ऊपर में 1 बचा है 1/2। तो ऊपर आता है बाटा में, तो नीचे वाला कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। देखिए जो गुणा में रहता है वो रहता है भागा में, और जो भागा में रहता है वो रहता है जाता है गुणा में। तो 1/2 है
तो ई जाएगा ऊपर, तो ई क्या हो जाएगा 13 में गुणा कौन करेगा 2। अब जो गुणा में कौन है ऊपर कौन है 1 है, तो नीचे आ जाएगा 1 बराबर कितना n माइनस 1। तो कितना 13 दूनी का 26, नीचे का एक नहीं लिया जाता है, 26 बराबर कितना हो गया n माइनस 1। तो माइनस 1 को टांग के इधर लेकर आएंगे तो हो जाएगा 26 प्लस 1 बराबर n, यानी 27 बराबर n। तो हम बोल सकते हैं कि n बराबर कितना 27, n बराबर कितना आपका ये 27 हो गया। तो इस एपी में कितना पद है 27 पद है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग कि एपी में अतः एपी में 27 पद है। इस तरह से इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, देखिए कि क्या एपी 11 8 5 2 का एक पद माइनस 150 है कि नहीं है। अब पूछता है कि 150 है, क्यों है तो क्यों है, ठीक है, नहीं है तो क्यों नहीं है, ठीक है। तो इसका देखिए इसका हल किस तरह करेंगे, हल आपका ए हो गया 11 हो गया, डी निकालेंगे 8 में से 11 घटाएंगे कितना होगा आपका -3 होगा। और हम मान लें कि nवां पद यानी अंतिम पद कितना है आपका 150 है, मान के चलेंगे हम लोग, ठीक है 150 है। तो माना nवां पद -150, ठीक है। तो nवां पद यानी nवां कितना हो गया आपका -50, nवां को ही तो nवां बोलते हैं। तो अब देखिए -50 हो गया अंतिम पद कितना हो गया 150 हो गया, nवां पद ही अंतिम पद है। तो आपको n निकालना है, ठीक है। तो आप nवां का लगाएंगे फार्मूला, n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n कितना है आपका -150 है, a कितना है 11 है, n माइनस 1 इंटू डी कितना निकाले हैं -3 निकाले हैं। तो अब क्या होगा देखिए -150 यानी 150, 11 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा आपका -11 बराबर n माइनस 1 गुणे -3। तो ये दोनों जुटने वाले हैं, तो -150 और -11 कितना हो जाएगा -161 बराबर क्या होगा n माइनस 1 इंटू -3। तो इससे ही कट जाएगा, माइनस कट गया, चाहे ऐसा कीजिए -161 बाटा भागे में कौन आएगा -3 आएगा बराबर n माइनस 1 आएगा। तो ये माइनस कट गया आपका, तो कितना बचा ये देखिए आपका 161 बाटा 3 बराबर n माइनस 1। तो -1 इधर आएगा ना, तो -161 बाटा 3 प्लस 1 बराबर n, ठीक है। एलसीएम लेंगे कितना होगा 3 होगा, नीचे 1 है इसके, तो 3 एकम 3 यानी 3 1 जा 3 यानी 3 एकम 3, तो ऊपर कितना होगा 161 में गुणा करेंगे 161 ही होगा। अब प्लस ये 3 बार में कटेगा 3 एकम 3 बराबर कितना हो गया n, ये जुड़ेंगे कितना हो जाए 164 बाटा 3। तो एक के बार यहाँ लिख दे रहे हैं n बराबर कितना हो गया आपका 164 बाटा 3। तो क्या इसको डिवाइड करेंगे तो एक प्रकृत संख्या आएगा। तो देखिए करते हैं डिवाइड इसको, 164 में अगर 3 से भाग करेंगे तो कितना होगा 3 5 15, 1 बचा 3 चौके 12, तो कितना बचा 2 बचा, फिर पॉइंट डालेंगे 3 छके 18, ये कटेगा। देखिए ये नहीं कट रहा है, पूर्ण रूप से नहीं कट रहा है, यानी पूरी नहीं कट रहा है, पूरी भाग नहीं लग रहा है, दशमलव में जा रहा है। तो इसका मतलब कि प्रकृत संख्या नहीं है। और n का मान आपका n का मान प्राकृतिक संख्या होना चाहिए। n का मान क्या होना चाहिए प्राकृतिक संख्या, या तो 1 होना चाहिए, या तो 2 होना चाहिए, या तो 3 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखिए 164 बटा 3 आ गया, परमेय संख्या के रूप में आया है, बट्टा में पूर्णांक होना चाहिए, ठीक है, परमेय संख्या के रूप में है। तो ऊपर ए नीचे ये भाग नहीं लग रहा है, कोई प्राकृतिक संख्या नहीं बना पा रहा है, ये भाग नहीं लग पा रहा, भाग हम दे रहे हैं तो ये पॉइंट में कट रहा है। और n का मान क्या होना चाहिए पूर्णांक होना चाहिए, यानी प्राकृतिक संख्या होना चाहिए आपको, या तो 1 होना चाहिए, या तो 2 होना चाहिए, या तो 3 होना चाहिए। क्यों होना चाहिए देखिए एपी में पूर्णांक क्यों होना चाहिए, जैसे कि हम बोले आपके कि क्लास में जो लड़का है उसको काउंट कीजिए, उसे गिनिए, तो आप गिनेंगे कितना 1 गिनेंगे, 2 गिनेंगे, 3 गिनेंगे। जैसे कि यहाँ पर आपका 1 लड़का है तो 1 फिर 2 फिर 3, 1 लड़का गिनेंगे तो 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 होगा, इस तरह ना। क्या आप इस तरह गिनेंगे 1 के बाद 2 2 के बाद करेंगे 2.5, नहीं करेंगे ना,
यानी आप पूरा गिनेंगे, या तो 1 गिनेंगे, या 2 गिनेंगे, या 3 गिनेंगे। तो हम जब से कटा रहे हैं, भाग कर रहे हैं, तो पूरा पूरी नहीं कट रहा है। जैसे कि अभी हम भाग के 164 में कैसे 3 से, तो 3 5 15 हुआ, ये कितना 1 3 चौके 12, कितना बचा आपका 2 पॉइंट, और फिर यहाँ पर कटा देंगे 3 छके 18, ऐसा करके ये कितना बार में कटा 54.66 करके कटेगा ऐसा करके। तो इसका n का मान कितना आएगा 54.66 करके ऐसा करके कुछ समथिंग आ रहा है। इसका मतलब कि 1 हुआ 2 नहीं हुआ, 1 इसको होना चाहिए n का मान 1 2 3 4 5 50 51 52 53 54 के बाद होना चाहिए 55, तो 55 ना होकर 54 पॉइंट कुछ हो गया। हम जानते हैं कि एपी में जो n का मान होगा वो प्राकृतिक संख्या होगा, तो प्राकृतिक संख्या यहाँ पर आ नहीं रहा है। इसका मतलब कि इस एपी का कोई भी पद -150 नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे कि n का मान प्राकृतिक संख्या नहीं है, अतः -150 इस एपी का कोई पद नहीं है, कोई पद नहीं है। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। स्क्रीन पर क्वेश्चन देखिए, हम क्वेश्चन लिखेंगे नहीं बोर्ड पे आप, क्योंकि क्वेश्चन लंबा है। उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है। यानी आपको ए 31 ज्ञात करना है, और 11वां पद कितना दिया है 38 दिया है, और 16वां पद दिया है आपका 73। आपका निकालना है ए 31। क्या दिया है आपका, बोल रहा है कि इसमें 11वां पद 38 दिया है, यानी ए 11 आपका दिया है, कितना दिया है 38 दिया है। ठीक बात है। और उसके बाद फिर दिया है 16वां ए 16, ठीक है। ए 16 कितना दिया है आपका 73 दिया है। ठीक बात है। अब आपको निकालना है कितना ए 31 निकालना है। तो आप ज़रा सोचिए कि यदि आपको यहाँ पर 10वां निकालना हो रहा था, तो हम आपको बता चुके हैं कि ए में 10 से 1 कम करके 9D करेंगे तो आपका 10वां निकलेगा। तो क्या 31वां निकालने के लिए ए 31 निकालना है, तो ए में इससे 1 कम 30D कर देंगे तो 31वां निकल जाएगा। लेकिन यहाँ रही बात कि ए का मान लाए कहाँ से हम और डी का मान लाए कहाँ से, और यही ए और डी को निकालने के लिए आपके 2 पदों का मान दे रखा है, और इन्हीं 2 पदों के मान से हम लोग इसके ए और डी के मान निकालेंगे और तब 31वां निकालेंगे, पद निकालेंगे। तो ये तो आपको निकालना था है 31वां, और दिया है कौन आपका, दिया ही है। तो क्या ए 11 को हम ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि ए 11 को ए प्लस 10D किया जा सकता है कि नहीं बताइए। जहाँ पर हाई होगा उसको ऐसा किया जा सकता है कि नहीं, बिल्कुल किया जा सकता है। तो इसके जगह पर हम ए प्लस 10D कर दीजिए, बराबर का 38 है। ठीक है। और फिर हम यहाँ पर देखिए ए 16 मान है, 16 है, ठीक है, नीचे थोड़ा है ए 16, तो ए 16 को ए प्लस 15D किया जा सकता है, बराबर 73 दिया है। इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2 फर्स्ट और सेकेंड मान लिए, और दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके ए और डी का मान निकाल लेंगे, और यही ए और डी के मान से आपका ए 31वां जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है वो निकलेगा। देखिए ये दोनों समान है आपको, तो आप यहाँ पर ऐसा कर लेंगे, यहीं पर मान निकाल रहे हैं। वैसे में आप इस चीज़ को समीकरण 1 को समीकरण 2 को यहाँ भी लिख सकते थे, ठीक है, लेकिन हम सुविधा के लिए यहाँ कर दिए कि आपको क्वेश्चन जल्द बन जाएगा आपका क्वेश्चन। तो क्या हो जाएगा आपका, ये माइनस होगा, घटाएंगे, इसको घटाएंगे ना, अब लिखना पड़ेगा कि समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर, वो आप लोग लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर -1 और ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस। ठीक है, तो आपका ए कट जाएगा, ए कट जाएगा, तो ये कितना बचेगा आपका -5D
बराबर ये घटाएंगे तो अब 73 में से घटेगा 38, 73 में से 38 घटाएंगे और 13 में से 8 गया कितना बचा 4 और 6 में से 3 गया कितना बचा आपका 3, यानी कितना बचा जी 13 में से 8 जाएगा तो 5 बचेगा ना, तो यहाँ हो गया 35 माइनस का, तो एक कट जाएगा 5 से माइनस कट गया 5 छठे 35, यानी आपका डी के मान कहाँ कितना निकल गया 7 निकल गया। अब यही डी का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 या 2 किसी में रख सकते हैं हम, तो समीकरण 1 किया आपका a प्लस 10 और डी है ना, डी का मान यहाँ भर दी, वहाँ कितना हो गया 7 बराबर 38, तो a प्लस कितना हो गया 70 बराबर 38, a बराबर 38 माइनस कितना हो गया 70, तो a बराबर कितना हो गया आपका, घटाएंगे 70 में से 38 घटाएंगे तो ये 2 आहित कितना 32, यानी आपका माइनस का 32, a निकल गया 32, d भी निकल गया। अब निकालना क्या था हमें, a 31 निकालना था ना, आपको a 31 निकालना था, तो आप लिखेंगे a प्लस कितना डी 30 डी, ठीक है 30 डी, तो a का मान है -32 और प्लस 30 और गुना d कितना है आपका, d निकाले हैं 7, तो ये कितना हो जाएगा -32 और कितना 70 के 210 होगा। अब इससे करेंगे ऐसा, घटाएंगे इसे, तो 210 में से घटाएंगे कितना 32 घटाएंगे तो ये 8 हुआ, 10 में से 7 हुआ आपका 178, यानी 178 आंसर इसका राइट आंसर होगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन 31वां इसका 31वां आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, वीडियो लंबा हो रहा है और ये क्वेश्चन आपको इस तरह से बनाना है। यदि क्वेश्चन नंबर 7 आपको नहीं समझ में आया है तो एक बार मैं अगले वीडियो में इसे एक बार और अच्छे से मैं बता दूंगा, ठीक बात है। तो आपके इसके अगला क्वेश्चन जो है अगले वीडियो में किया जाएगा।